हेलो बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले संचारी रोगों के विषय में जानेंगे। बच्चों, आप जानते हो कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं और वह जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग इन सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क के द्वारा फैलते हैं, संक्रमण रोग कहलाते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, क्षय रोग आदि। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली सामान्य रोग: वायु द्वारा संचरण होने वाले रोग, क्षय रोग यानी टीबी जीवाणु से होते हैं, खसरा विषाणु से, चिकन पॉक्स विषाणु से, पोलियो विषाणु से। जल द्वारा संचरण से होने वाले संक्रमण रोग, हैजा टाइफाइड जीवाणु से, हेपेटाइटिस विषाणु से। मच्छर द्वारा संचरण होने वाले संक्रमण रोग, मलेरिया प्रोटोजोआ से, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु द्वारा। अब कुछ रोगों के लक्षण जानें, जैसे डेंगू। डेंगू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू रोग के विषाणु डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में टाइगर मच्छर यानी एडिस इजिप्ट के काटने से पहुंचते हैं। यह मच्छर दिन में काटता है। डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति में तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं। कभी कभी तेज बुखार के साथ साथ नाक, कान, मुंह से खून बहने लगता है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए और अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी टाइगर मच्छर यानी एडिस इजिप्ट के काटने से विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति में तीव्र बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभी जोड़ों में सूजन भी हो जाती है। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से उपचार कराना चाहिए। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है। इस रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। जब मादा एनाफ्लीज मच्छर रोगी व्यक्ति को काटती है तो रोगी व्यक्ति से प्लाज्मोडियम मादा मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है। जब यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो प्लाज्मोडियम स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचा देती है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को जूड़ी के साथ बुखार आता है। रोगी को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बच्चों, अब जानें पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। गेहूं की गेरुई रोग कवक द्वारा होता है। गेहूं का कंडुआ रोग भी कवक द्वारा होता है। नींबू का कैंकर रोग और आलू में रिंग रॉट रोग जीवाणु द्वारा होता है। तंबाकू का मोजेक रोग और लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट रोग विषाणु द्वारा होता है। संक्रमण के तरीके। अब तक बच्चों हम जान चुके हैं कि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से प्रवेश करते हैं, जैसे दूषित वायु, जल तथा रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने से। आखिर रोगाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते कैसे हैं? आओ इस बात को हम समझें। वायु द्वारा। बच्चों, जब किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है और वो छींकता है तो छींक के साथ पानी की छोटी छोटी बूंदें वायु में फैल जाती हैं। इसके साथ जुकाम रोग के लाखों विषाणु हवा में फैल जाते हैं और सांस के साथ यह दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। दूषित जल द्वारा। मनुष्य में कई रोग दूषित जल के पीने से होते हैं, जैसे हैजा से पीड़ित रोगी के अपशिष्ट जब पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति अनजाने में इस दूषित जल को पीता है तो वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है।
मिट्टी द्वारा प्रोटोजोआ की कई जातियां मिट्टी में पाई जाती हैं। वहाँ होने वाली सब्जियों के साथ प्रोटोजोआ मनुष्य के शरीर में पहुँच जाते हैं। बच्चों के गंदी मिट्टी में खेलने के दौरान सूक्ष्म जीव के संक्रमण से फोड़े फुंसी, पेट में केंचुआ तथा पिन कृमि का संक्रमण होता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा मादा एनाफ्लीज, एडीज इजिप्ट जैसे मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं, इसके पश्चात जब वह स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो वह स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। बच्चों, अब हम ये जानें कि रोगों से बचाव कैसे कर सकते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि मच्छरों के काटने से होते हैं, अतः हमें मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। गड्ढों, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखें तथा घर के आसपास गंदा पानी जमा न होने दें। शुद्ध जल का प्रयोग करें और स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, पेचिश, पीलिया आदि रोगों से बच सकते हैं। पानी को ढककर रखें और उससे पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले डोबक का प्रयोग करें। बरसात के दिनों में पानी को उबालकर पिएं। पानी को उबालने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और रोग की संभावना कम हो जाती है। संक्रमण की रोकथाम। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक दवाइयाँ शरीर में रोगजनक सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकती हैं। पौधों में रोगों से बचाव के लिए कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब एक अन्य बीमारी एड्स के बारे में जानें। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह रोग HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ना तो भूख लगती है, वजन में कमी आ जाती है, बुखार रहता है, त्वचा पर ददूरे पड़ जाते हैं, थकावट रहती है और रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आती रहती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया तथा त्वचा कैंसर ज़्यादा होता है। एड्स एक खतरनाक, जानलेवा तथा लाइलाज रोग है। एड्स के वायरस संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कई तरीकों से पहुंचते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से है असुरक्षित यौन संबंध, रक्त आदान में संक्रमित व्यक्ति के रुधिर को स्वस्थ व्यक्ति को देना और संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया रेजर, ब्लेड या इंजेक्शन का उपयोग से भी यह रोग फैलता है। गर्भवती माताओं से बच्चों में भी यह रोग आ जाता है। इस रोग के बचाव के लिए इंजेक्शन लगाने में साफ, नई सुई तथा सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। रक्त आदान से पूर्व रक्त की जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए। रेजर ब्लेड का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए।